हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस सोल्यूशन। आज आप लोगों के लिए फिर से बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार लेके आए हैं सुपर फास्ट। सुपर फास्ट मतलब कैसे है कि डायरेक्ट पहले हमने जो टूल बनाया था, जो हमारा फॉर्मेट वन फॉर्मेट टू की तरह इंपोर्ट होता था। अभी हमने जो कैसे किया हुआ है कि बैंक वाइज हमने डायरेक्ट लिंक कर दिया। तो आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मेट मेरा फॉर्मेट वन फॉर्मेट टू है। तो आइए देखते हैं कैसे हमने इस सॉल्यूशन को बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो जो ट्रिकी पॉइंट और कैसे हमने इसको लिंक किया हुआ है, ये आप मिस कर देंगे तो आप जो मतलब इनके पॉइंट आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिंक किया हुआ है। यहाँ पे ये मेनू आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का टूल एक ऑप्शन आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करके एक ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा, इस तरीके का हमारा बैंक का फॉर्मेट दिखेगा। अगर सपोज यहाँ पे दो बैंक दिख रहे हैं, एचडीएफसी और एसबीआई, तो हम एचडीएफसी और एसबीआई के बैंक में जाएंगे किसी भी। मैं एसबीआई में जाता हूँ। एसबीआई में हमने एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सेट पैरामीटर का। ये हमने पहले भी दिया हुआ था कि अगर हमारे बैंक स्टेटमेंट में, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि सबसे बड़ा बैंक का जो दिक्कत है वो सस्पेंस अकाउंट को निकालना है, इसमें से सेटलमेंट करना। क्योंकि जब टैली जब इंपोर्ट करता है तो पूरा सस्पेंस के अकाउंट में चला जाता है। तो सबसे बड़ा टास्क रहता है कि एंट्री इंपोर्ट करने के बाद हमारे सस्पेंस अकाउंट को सेटलमेंट करना। मैं यहाँ पे 100 रो लेता हूँ और यहाँ पे मैंने गैप डाल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आगे की एंट्री को वो पिक उठाएगा नहीं, पिक नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक दो में यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए विनायक है, जे रेनू करके है, ओम महेश करके है। तो यहाँ पे अगर नेम दिए हुए हैं तो क्या होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर लेजर में जाना चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल पकड़िए कि जेके जेके करके मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, जेके इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर जेके इंजीनियरिंग यहाँ पे अगर मेरा है, तो उसके हिसाब से उसी उसी में जाना चाहिए लेजर में। तो एग्जांपल पकड़िए कि चलिए मैं ओम ओम इनका ले लेता हूँ, ओमकारेश का। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया उसका। और यहाँ पे ओम करके जो रहेगा लेजर, अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं आलसी से बना सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं सैलरी डेटर या क्रेडिटर जो भी डालना चाहता हूँ वहां पे मैं ऐड कर। तो ये क्या हो गया हमारे एक्सेल के फॉर्मेट, मतलब बैंक स्टेटमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से लेजर को लिंक कर देना, ताकि ये सस्पेंस में हमारी एंट्री नहीं जाए। पर्टिकुलर वही जो नरेशन में डिस्क्रिप्शन दिया है उसी के हिसाब से हमारा लेजर लिंक। सेकेंड जो हमने जो बेस्ट काम किया वो है लिंक विथ बैंक फॉर्मेट। ये हमारे लिए नया चीज है, ये हमने नया इस बार डेवलप किया हुआ है। तो अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे दिया है लोकेशन ऑफ फोल्डर। लोकेशन ऑफ फोल्डर मतलब जहाँ पे हमारा एक्सेल फाइल रहेगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अब ये बोल रहा है स्टार्टिंग ऑफ द रो, अगर आपका जो डेटा है वो स्टार्टिंग ऑफ द रो कौन सा है, तो सेकेंड है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये पूछ रहा है सिंगल है या डबल है। सिंगल डबल मतलब कैसा है कि ये मेरा डबल मोड है। डबल मोड मतलब कैसा, डेबिट और क्रेडिट है। सिंगल में क्या होता है कि एक ही अमाउंट में मेरी वैल्यू आती है और उसके और यहाँ पे बताता है कि मेरा डेबिट है या सीआर है, क्रेडिट है। तो मैं डबल ले लेता। डबल के बाद पूछ रहा है कि आपका डेट कौन से फॉर्म, अभी दो, कभी कभी एसबीआई का फॉर्मेट में दो फॉर्मेट आता है, एक फॉर्मेट आता है। तो अभी वो पहले जैसा इशू नहीं है कि सर अगर मेरे एसबीआई के फॉर्मेट, मेरे अगर फॉर्मेट में डेट का कॉलम एक ही है तो मैं क्या करूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिंक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मेरा डेट है तो मैंने उसको लिंक कर दिया। डिस्क्रिप्शन मेरे थर्ड कॉलम में है, मैंने थर्ड को लिंक कर दिया। चेक मेरे फोर कॉलम है, मैंने फोर को लिंक कर दिया। अभी देख रहे हो डायरेक्ट उसने दो कॉलम स्किप कर दिया, क्योंकि ये डबल मोड के लिए ये यूज नहीं होता है, ये सिंगल मोड के लिए यूज होता है। अब पूछ रहा है कि आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट कौन सा है। तो मेरा क्रेडिट अमाउंट कौन, मेरा डेबिट है मेरा 5, क्रेडिट अमाउंट 6 है। और ये मेरा बैलेंस मेरा 7 है। अब लेजर और ग्रुप नेम क्या है, अगर यहाँ पे लेजर का नेम अगर आप डालते हो और यहाँ पे ग्रुप का नाम, तो अगर लेजर का नाम डालोगे तो पर्टिकुलर उसी लेजर में जाएगा। या तो बैंक और कैश का नाम डालोगे
कॉन्ट्रा एंट्री में चली जाएगी, तो ये भी ऑप्शन सेम इशू है, सेम ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन में मैंने चेंजेस नहीं किया कुछ। अगर आपने यहाँ पे कैश डाल दिया तो कॉन्ट्रा में चल जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने सपोज कोई HDFC यहाँ पे बैंक डाल दिया तो मेरे HDFC के कॉन्ट्रा एंट्री में चला जाएगा। तो ये मैंने नेम मैंने मतलब सेम ही रखा है लॉजिक। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे डाल दिया, जैसे यहाँ पे सुमित करके डाल दिया, तो अगर ये लेजर नहीं है टैली में तो क्या करेगा, नया लेजर ऑटोमेटिक बना देगा। तो एज पर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से जो भी रहेगा DRCR के हिसाब से ऑटोमेटिक लिंक कर ले, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पहले वाले फॉर्मेट के जैसा ही है। अब हमारा लेजर जो लिंक हुआ है हमारे 8 पे और हमारा ग्रुप हुआ है 9 पे। तो इस तरीके से हमारा बैंकिंग का लेजर का लिंक करने का ऑप्शन दिया। तो अभी अभी आपको कोई भी फॉर्मेट लिंक कर सकते हो, आइदर सिंगल या डबल। तो ये चेंजेस हमने किया हुआ है। सेकेंड, मैं आपको इंपोर्ट दिखाता हूँ करके कि SBI के हिसाब से कैसे इंपोर्ट होगा। अब मैं जैसे ही इंटर मार रहा हूँ तो कुछ डेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपने कौन से लोकेशन पे इसको सेव किया हुआ है, रो नंबर कहाँ से स्टार्ट है, ये जो SBI का फॉर्मेट है वो डबल है या सिंगल है, डेट कौन से कॉलम से, तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता। ठीक है, जैसे आप इंटर मार रहे हो तो वहाँ का फॉर्मेट, वहाँ का पाथ आपको ले लिया, एक्सेल फाइल भी ले लिया, और आपको बस इंटर इंटर ही मारना है। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट करके जो शीट का नाम है वो आ गया। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ यस, और इसको करता हूँ इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट कर रहा है, इसमें चेक कर रहा है कि लेजर अभी क्या क्या इसमें चेक कर रहा है पैरामीटर, कि अगर लेजर नहीं है तो लेजर ऑटोमेटिक बनाएगा। और अगर आपने लेजर के साथ में अगर ग्रुप का नाम भी डाला है, जैसे मेरे को कोई एक्सपेंस का लेजर बनाना है लेकिन मेरे ग्रुप के हिसाब से, तो ऑटोमेटिक लेजर बन जाएगा एक्सपेंस के हिसाब से। पर्टिकुलर ये भी चेक कर रहा है कि मेरे लेजर SBI के जो मेरा फॉर्मेट ये लेजर है और उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन जो पैरामीटर सेट किया है, तो क्या उसके हिसाब से भी कोई लेजर पकड़ना चाहिए, तो वो भी पकड़ रहा है। जैसे देखिए ये सुमित करके यहाँ पे बन गया लेजर। और भी मैं देखना चाहता हूँ, तो सब ये सस्पेंस में गया हुआ है। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ पेमेंट। तो ये आपको लॉग के साथ भी बता रहा है कि कितने लेजर के हिसाब से बन रहे हैं। अगर जो ब्लैंक आ रहा है मतलब वो सस्पेंस में जा रहा है, और अगर अगर लेजर का नाम उसमें दिख रहा है तो पर्टिकुलर वही लेजर में डेटा इंपोर्ट हो रहा है। तो लेट्स सी, इसमें इसमें भी सब सस्पेंस में गया। और ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री, देखिए 2 एंट्री मेरा कॉन्ट्रा था, क्यों, क्योंकि मैंने कैश और बैंक का नाम। देन ये मेरा सस्पेंस का जो लेजर है, सस्पेंस का जो हटाने का जो ऑप्शन है, जो मैंने रिकंसिलेशन बनाया, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये भी पर्टिकुलर आपको इस तरीके से दिख रहा है। मैं आपको एंट्री पर ही दिखा देता हूँ। 1/4/2000, अच्छा 21 की भी एंट्री है, ठीक है। 1/4 एंट्री है, देखें तो ये मेरी 21 की भी एंट्री यहाँ पे आ गई है। और देखिए यहाँ पे यस नो का भी दिया कि अगर मेरा एक्सेल से अगर इंपोर्ट होता है और मैं मैनुअली मारता हूँ, ये देखिए ये जेके जेके इंजीनियरिंग करके आया ना लिख गया पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जेके को लिंक कर दिया, तो मुझे ये सस्पेंस के रिपोर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे क्या अब मेरा फायदा हो गया कि मुझे सस्पेंस को यहाँ हटाने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक जेके, देखिए जेके इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है और यहाँ पे नहीं। तो ये स्मार्ट वर्क हमने किया हुआ है। सेकेंड चीज, जो सस्पेंस हटाने जो हटाने का कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं 1/4/2021 से डालता हूँ। तो एक ये मेरा रिपोर्ट है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पेमेंट में करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मुझे ये कुछ अपडेट नहीं करना है तो यहाँ पे आएगा नॉट अपडेट नहीं करना है मुझे। यहाँ पे देख रहे हैं सारंगी करके आ रहा है, तो यहाँ पे आप नाम नाम उसके हिसाब से अगर एडिट करोगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से एंट्री चली जाएगी और उसी पर्टिकुलर लेजर में। देन ये फिल्टर डिस्क्रिप्शन ये भी है। इसमें हमने अमाउंट का भी दिया, पैरामीटर दिया कि अगर सपोज मुझे 100 से 1000 के अमाउंट के अंदर के रेंज वाले डेटा रहेंगे तो दिखना चाहिए। तो ये मेरे कैसे ड्राइंग हुई, ये मेरे पर्सनल खर्चे हैं जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाइज। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं 1/4/2021 का डेटा लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन को लिंक करना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल पकड़िए कि कोई इसमें कॉमन दिख रहा है, मोस्टली सेम ही दिख रहा है। चलिए मैं ONE-197 ही ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा वही दिख रहा है, तो मैंने वो ले लिया। ये डेटा वही डेटा है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में फिल्टर मारा। सेकेंड चीज है कि लेजर आप ले लो। अगर ये लेजर को चलो मैं जेके में लिंक करना चाहता हूँ, तो पर्टिकुलर ये एंट्री पूरी ट्रांसफर हमारे सब्सटेंस से हट के जेके में हो जाएगा। सेकेंड चीज अब क्या है ना कि अगर सपोज पकड़िए कि ये मेरा नहीं, जेके नहीं लेता, ताकि वो मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन जो बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हिल जाएगा। मैं आपको ओम चलिए ओम के एक्सपेरिमेंट में ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल पकड़िए कि ONE-197 और ये लेजर है। तो नेक्स्ट टाइम जब बैंक स्टेटमेंट में जब मेरा डेटा आएगा, तो ये ONE-197 में जब जब भी ये चीज आएगा, तो ऑटोमेटिक ये सस्पेंस में नहीं आना चाहिए, ये इसी लेजर में जाना चाहिए। तो ये भी हमने काम किया। यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक करेंगे, यहाँ पे एसबीआई का ले लेंगे, यहाँ पे इंटर मारेंगे, सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अगर मुझे चेक करना है तो चेक करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने यहाँ पे एसबीआई ले लिया, और एसबीआई के इसमें मैं आके देखूंगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भी ऐड करने का ऑप्शन है। तो डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपडेट करना है। डायरेक्ट यहाँ पे अपडेट करोगे तो इस तरीके से अपडेट हो जाएगा, और पर्टिकुलर सस्पेंस जो लेजर है उसको हटा के पर्टिकुलर उस लेजर में ट्रांसफर कर देगा। और जो पॉइंट है इसमें कि पीडीएफ वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ के कैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग इसमें से एक्सपोर्ट करते हैं। इसको होने दीजिए। चलिए ये भी हो गया, फास्ट है। तो हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेजर में जाके देखेंगे तो सेम ही चीज, हाँ ये आ जाएगा। ये देखिए क्या हुआ, पूरे सब्सटेंस के लेजर को निकाल के इस लेजर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा टूल काम करता है। ये मेरा इंपोर्ट हिस्ट्री भी है, ताकि इसमें डेट एंड टाइम बताता है। आज 2 फरवरी है, तो बता रहा है कि मैंने 2 फरवरी को डेटा इंपोर्ट किया। देन हमारा ये पीडीएफ टू एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से है। एसबीआई का हमारा फॉर्मेट है। अगर यहाँ पे आपके पास कुछ बैंक नया, तो यहाँ पे बैंक ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बैंक ऐड करने के टाइम पे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को आपको लिंक करना रहेगा। यहाँ पे एसबी ले लेंगे, ट्रांजेक्शन डेट, यहाँ पे सिलेक्शन फाइल ले लेंगे। अगर आपके पास एसबीआई का अगर फॉर्मेट है, उस तरीके से आप इसमें एसबीआई का फॉर्मेट मतलब पीडीएफ फाइल के थ्रू आप डायरेक्ट इसमें लिंक करना चाहेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। मैं देखता हूँ मेरे पास एसबीआई का फॉर्मेट है कि नहीं। एसबीआई लोन स्टेटमेंट ये वाला, हाँ इसमें एक चीज है कि इस तरीके के फॉर्मेट जो जो बॉर्डर के जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट इंपोर्ट होते हैं। जैसा अभी आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, देखिए ये फॉर्मेट मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। मतलब एक्सेल में इसको ट्रांसफर दिखाता हूँ करके। अभी बीओबी हमारे यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करूंगा BOI। यहाँ पे पूछ रहा है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर नहीं भी लेके ट्रांजेक्शन डेट ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ट्रांजेक्शन TXN DAT ले लिया, एक्स को एक्स हो गया, और लास्ट में ले लिया आपको बैलेंस INR। तो बैलेंस में कॉपी कर लेता हूँ, बैलेंस स्पेस आई। सेम आपको लिंक करना है जो आपके नाम दिख रहा है, बैलेंस INRS। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं आई इसको छोटे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा SBI ऐड हो गया, यहाँ पे हमको BOB दिखेगा, और यहाँ पे ऐड हो गया। RS। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट फाइल, तो यहाँ पे BOB का फाइल ले लूंगा मैं। और ये सॉफ्टवेयर हमारा ही है, ये आपको कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेगा, कहीं ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ये हमने खुद ही डेवलप। ये देखिए ये आ गया डेटा, बस आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट आप पर्टिकुलर कोई भी आप लोकेशन पे आप ले लीजिए। यहाँ पे आपने BOI का डेटा डाल दिया,
और इस तरीके से आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगा ये फॉर्मेट यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, इसको नो करना है, इसको क्लोज करना है आपको। और बीओबी का यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू डेटा करके देखिए, इस तरीके से आपको फॉर्मेट, बस यहाँ पे इस टैली में इस फॉर्मेट को टैली में इंपोर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल वे से इसको हमने सॉफ्टवेयर को बनाया। और ये हमारा यूट्यूब का हमारा चैनल है, और यहाँ से हमारे वीडियो आप, हमने ऑलरेडी जो बैंक स्टेटमेंट का बनाया वीडियो वो आप देख सकते हैं। तो और बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज अगर आपको डेमो चाहिए तो प्लीज दिए हुए नंबर पे फोन करिए। और अगर आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद उनकी भी हेल्प हो सकती है। तो प्लीज ये वीडियो को शेयर करिए। और प्लीज अगर कुछ आपके पॉइंट्स रहेंगे तो प्लीज हमें भेजिए, और ताकि हम इस सॉफ्टवेयर को और भी कुछ इन्हेंसमेंट बना सके। और प्लीज बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते थे, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।